Bismillahirrahmanirrahim. Taz Ali is here, faculty member from Pakistan Audit and Accounts Academy. स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से हम आपको वेलकम कहते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑडिटेबल रिकॉर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था प्री ऑडिट के हवाले से। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे पोस्ट ऑडिट के हवाले से। तो ऑडिटेबल रिकॉर्ड के बारे में चंद चीज़ें, बेसिक चीज़ें थोड़ी सी हम देख लें, क्योंकि प्री ऑडिट जो होती है मेनली हमारे पास वीडियो उमूमन मतलब टाइम टू टाइम करवा रहे होते हैं और उनको उनके इश्यूज भी पता होते हैं। पर हमारे पास जो पोस्ट ऑडिट होती है वो मतलब काफ़ी अरसे के बाद होती है। बसा का 3-3, 4-4, 5-5 साल भी गुजर जाते हैं, ऑडिट नहीं होती, क्योंकि हमारे पास जो स्कूल का जो बजट होता है उतने ज़्यादा नहीं होता, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंटली या हर साल उसकी ऑडिट नहीं होती। हाँ, अलबत्ता जब होती है तो कभी 5 साल की, कभी 6 साल की, कभी 7 साल तक की भी वंस मतलब ऑडिट कलेक्टिवली हो रही होती है। तो ऑडिटेबल रिकॉर्ड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? हमारे पास ऑल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, उस पीरियड से रिलेटेड जितने होंगे फाइल्स आ जाएंगी, जिसमें आपकी पर्सनल फाइल्स हैं, आपकी कॉन्टीजेंसीज की फाइल्स हैं, आपकी टेंडर की फाइल्स हैं। जिस तरह की भी फाइलें आप मेंटेन करते हैं अपनी ऑफिस में वो सारी की सारी आपको अवेलेबल करनी होंगी। रजिस्टर्स हो जाएंगे, आपकी कॉन्टीजेंसी का रजिस्टर हो गया, आपका डेड स्टॉक रजिस्टर हो गया, लाइव स्टॉक रजिस्टर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से मुख्तलिफ रजिस्टर से हम आगे डिस्कस करेंगे, वो आपने रखने हैं, वोचर संभाल के रखने हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो आपने प्रॉपर मेंटेन करनी है। अच्छा, इसके साथ सपोर्टिंग एविडेंस आपने मेंटेन करके रखनी है बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्कूल या जो भी इदारा है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें आपने मेंटेन करके रखनी हैं। किस वजह से? टू प्रोवाइड अ ट्रू एंड फेयर रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कि आपने जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की हैं वो प्रॉपरली हैं, उसके अंदर किसी किस्म की कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई एरर वगैरह नहीं है। वो किसने एग्जामिन करने होते हैं? ऑडिटर ने। मिसाल के तौर पे हमारे पास कैश बुक हो गई, एक्सपेंडिचर रजिस्टर हो गया, पेरोल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गई, टेंडर की फाइल हो गई, स्टॉक रजिस्टर हो गया, इनवाइसेस एटसेट्रा। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास पर्पस क्या क्या हो सकते हैं ऑडिट के और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। पहला जो हमारे पास पर्पस है वो क्या है? मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब ये जो हमारा पर्पस है ट्रांसपेरेंसी का या अकाउंटेबिलिटी का इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, किस तरह होगा, किस तरह फुलफिल होगा ये हमारा? टू इंश्योर कंप्लायंस विद द रूल्स। जब हम रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे और हमारे पास जितने फाइनेंशियल प्रोसीजर्स हैं उसको हम फॉलो करेंगे अकॉर्डिंगली, डेट हमने अपनी सारे बिल्स वगैरह या अपने जितने ऑफिशियल मैटर्स हैं उसको अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन एंड फाइनेंशियल प्रोसीजर के तहत किया होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? ट्रांसपेरेंसी भी आ जाएगी और अकाउंटेबिलिटी भी आ जाएगी। नंबर 2 पे हमें क्या करें? टू प्रोवाइड रिलायबल एविडेंस फॉर ऑडिट ऑब्जर्वेशन। जब हम ये रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमने जहन में रखना है कि हमसे ऑडिटर जो पोस्ट ऑडिट के लिए आएगा वो कौन कौन सी चीजें मांग सकता है। तो हमने रिलायबल एविडेंस हो गई या जितने दूसरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हमने संभाल के रखने फॉर ऑडिट वेरिफिकेशन, ताकि जब ऑडिट आए तो हम उसको उस वक्त दिखा सकें। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू डिटेक्ट एरर्स, अगर कोई एरर्स वगैरह है उसको डिटेक्ट करना, इरेगुलरिटीज हैं उसको डिटेक्ट करना, या कोई फ्रॉड्स हैं उसको टाइमली पकड़ा जा सके। नंबर 3 पे हमारे पास है टू सपोर्ट इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, तो हमने डिसीजन मेकिंग के वक्त या कंट्रोल के लिए भी हमने ऑडिट का सहारा लेना होता है। हाउ? टू फैसिलिटेट इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट रिव्यू। हमारे पास एक हमारी इंटरनल ऑडिट होती है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट खुद अपने डीडीओस की कंडक्ट करता है, और एक हमारे पास एक्सटर्नल ऑडिट होती है। एक्सटर्नल ऑडिट डीजी ऑडिट सिंध नॉर्मली मतलब कंडक्ट करता है। ज़रूरी नहीं है कि हर साल हो, पर हमारे पास ये ऑडिट होती है एक्सटर्नल ऑडिट। स्कूल की डीजी ऑडिट से टीम आती है, वो ऑडिट करती है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड फॉर ऑडिट। प्रॉपर प्रिपरेशन इंश्योर स्मूथ एंड एफिशिएंट ऑडिट। इसमें की स्टेप्स क्या हैं, कौन कौन सी मतलब हमने चीज़ें संभाल के रखनी है। ऑर्गेनाइज रिकॉर्ड्स, किस तरह हमने ऑर्गेनाइज करना है। अरेंज फाइल्स बाय हेड ऑफ अकाउंट। मिसाल के तौर पे हमें बजट मिला हुआ है, ईआरई एम्प्लॉय रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं जिसमें पे ऑफ ऑफिसर, पे ऑफ स्टाफ, रेगुलर अलाउंस, अदर अलाउंस हमारे पास आ गए।
ये हमने एक जगह रखनी है और साथ ही पेरोल से रिलेटेड जो हमारी स्टेटमेंट मिलती है हमें डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस से, या जो पेरोल का रिकॉर्ड है वो साथ रखना है। पर्सनल फाइल साथ रखनी है। कॉन्टीजेंसीज की हमारे पास जितनी फाइलें वो हमने रखनी है, जितनी हमने परचेजेस की हैं वो हमने रखनी है, टेंडर्स वगैरह है वो हमने रखने हैं। इसके अलावा स्कीम्स वगैरह हो गई और डिफरेंट जो हमारे पास रिकॉर्ड है वो हमने उसको प्रॉपरली अरेंज करके रखना है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रखना है। मेंटेन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जितने भी बिल्स हैं उनके साथ बिल्स हो गए, वोचर्स हो गए, सैंक्शंस हो गई, एंड अप्रूवल मस्ट बी अटैच, यानी उनकी जो सैंक्शन ऑर्डर है वो भी हमारे जो बिल हैं, जो रिकॉर्ड है उसके साथ अटैच होना चाहिए। इंश्योर रिकन्सिलेशन, लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने बड़ा इस पे जो है ना कहा था कि रिकन्सिलेशन हमने एटलीस्ट मंथली लाजमी करानी है। तो हम ये देखेंगे कि जनाब हमारे पास जो रिकन्सिलेशन है वो प्रॉपरली हुई हुई है विथ अकाउंट ऑफिस, और अगर हमारा कोई बैंक अकाउंट चल रहा है तो बैंक स्टेटमेंट के साथ भी हमने प्रॉपरली अपनी रिकन्सिलेशन करके रिकन्सिलेशन की अलग से फाइल मेंटेन करके रखनी है। प्रिपेयर समरी स्टेटमेंट, समरी स्टेटमेंट किसकी बनाएंगे? एक्सपेंडिचर, ठीक है, रिसिट्स, एसेट्स, लायबिलिटी एटसेट्रा। और चूंकि स्कूल लेवल पे हमारे पास जस्ट एक्सपेंडिचर ही होता है, रिसिट्स, एसेट्स एंड लायबिलिटी नहीं होती, तो हमने एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट मंथली बेसिस पे लाजमी बनानी है। रेस्पॉन्ड टू ऑडिट क्यूरीज प्रॉम्प्टली, जो भी क्यूरीज हमें ऑडिट टीम करे तो हमने उसको टाइमली रिप्लाई देना है एंड विथ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। लेट्स सपोज उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया कि जनाब आपके पास गाड़ी है पर आपने लॉग बुक मेंटेन नहीं की हुई या मूवमेंट रजिस्टर मेंटेन नहीं किया हुआ, तो आपने मूवमेंट रजिस्टर और लॉग बुक उनको अवेलेबल करके देनी है प्रॉपरली जो मेंटेन हुई हुई हो। नॉमिनेट फोकल पर्सन टू कोऑर्डिनेट विथ ऑडिट टीम, हम कोई अपने स्कूल का कोई नुमाइंदा हम या खुद या मतलब अगर अवेलेबल है कोई क्लर्क या कोई स्टाफ वगैरह, तो हम एज ए फोकल पर्सन उसको बना देंगे ताकि वो ऑडिट टीम से कोऑर्डिनेट कर ले। देन हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑडिट की बात हो रही है। टाइप्स ऑफ ऑडिट के अंदर हमारे पास जो पहली टाइप है वो है हमारे पास फाइनेंशियल ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट को हम सर्टिफिकेशन ऑडिट भी कहते हैं। एग्जामाइन करेक्टनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिसिट्स एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमारी होती हैं रिसिट्स एंड एक्सपेंडिचर की, ये नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस, एजी ऑफिस बना रहा होता है। जैसे ही फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो उसके बाद सबसे पहली जो ऑडिट होती है वो फाइनेंशियल ऑडिट या जैसे सर्टिफिकेशन ऑडिट कहते हैं वो हम कंडक्ट करते हैं। इसके अंदर हम ट्रू एंड फेयर व्यू देखते हैं कि हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो प्रॉपरली मेंटेन किया गया है या नहीं, रिकॉर्ड के अंदर कोई एरर तो नहीं है, कोई ओमिशंस तो नहीं है, किसी किस्म की कोई करेक्टनेस की जरूरत तो नहीं है। ये हमारे पास इनिशियल लेवल पे पहली सबसे पहली जो ऑडिट होती है उसे हम फाइनेंशियल ऑडिट या सर्टिफिकेशन ऑडिट भी कहते हैं। कंप्लायंस ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट को हम रेगुलेटरी ऑडिट भी कहते हैं। हमारे पास ये जो कंप्लायंस ऑडिट होती है, नाम ही बता रहा है कि मतलब हमने कंप्लायंस देनी है। किस चीज की कंप्लायंस करनी है, किस चीज को हम देखेंगे? हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखेंगे, हम प्रोसीजर्स को देखेंगे कि भाई जो चीज क्लेम की गई है उसका प्रोसीजर क्या था। अगर टेंडर की है तो टेंडर को प्रॉपर प्रोसीजर से मतलब स्टेप बाय स्टेप गुजारा गया है कि नहीं। अगर हम टीएडी की बात करेंगे तो हम देखेंगे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया गया है कि नहीं। हम मुख्तलिफ चीजें यानी कंप्लायंस के अंदर हमने रूल्स रेगुलेशन एंड प्रोसीजर्स को देखना होता है। परफॉर्मेंस ऑडिट, ठीक है, परफॉर्मेंस ऑडिट जो होती है वो एवेल्यूएट करती है इकोनॉमी, इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्राम और प्रोजेक्ट। ये ज्यादातर बड़े प्रोजेक्ट्स या बड़े बड़े प्रोग्राम्स की ऑडिट कंडक्ट होती है। अच्छा, ये कुछ टाइप्स थी। इसके अलावा हमारे पास आईटी ऑब्लिक सिस्टम ऑडिट है, ठीक है। ये नॉर्मली रिव्यू करते हैं हम कंट्रोल और रिलायबिलिटी ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम की। प्री ऑडिट यहाँ पे शुरू हो रहा है। प्री ऑडिट हम लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम पोस्ट ऑडिट की तरफ चलते हैं। पोस्ट ऑडिट से रिलेटेड चीजें डिस्कस करनी है। जी, हमारे पास डिटेल प्रोसीजर पोस्ट ऑडिट, यहाँ से हम शुरू करते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की।
कि पोस्ट ऑडिट हम इस स्कूल की लेट सपोज कंडक्ट कर रहे हैं, तो ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कंडक्टेड आफ्टर एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकर्ड। वेरीफाई क्या करते हैं, कौन कौन सी चीजें वेरीफाई करते हैं, यानी जब भी हम पोस्ट ऑडिट की बात करेंगे तो वो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होगी किसकी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की। और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कौन इनकर कर रहा होता है, डीडीओ। ठीक है, हम उसको वेरीफाई करेंगे कि भाई उसके अंदर कंप्लायंस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया गया है। ठीक है, और हम मुख्तलिफ चीजें यहाँ पे पोस्ट ऑडिट के अंदर वेरीफाई करते हैं कि प्री ऑडिट के अंदर किसी किस्म की कोई चीज रह तो नहीं गई। मिसाल के तौर पे अगर टीएडीए का कोई बिल है और उसके अंदर कोई रूल रेगुलेशन रह गया है तो प्री ऑडिट पॉइंट आउट करेगा और उसकी अगर रिकवरी निकलती होगी तो वो रिकवरी करवाएगा। अगर टैक्स की डिडक्शंस प्री ऑडिट के दौरान रह गई है तो पोस्ट ऑडिट जब आएगा वो चेक करेगा, अगर उसने समझा मुनासिब कि भाई रिकवरी होनी थी, डिडक्शंस नहीं हुई, तो वो रिकवरी अप्लाई कर देगा, उसका पेरा बना देगा। In Sindh, post audit of school and education office is conducted by the Director General (DG) Audit Sindh under mandate of the Auditor General of Pakistan as per Article 169 to 71 of the Constitution of Pakistan। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स पोस्ट ऑडिट के क्या हो सकते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मेन हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है, पब्लिक फंड्स आर यूज इफिशिएंटली, इकोनॉमिकली एंड लॉफुली। नंबर 2 क्या है, एक्सपेंडिचर इज प्रॉपर्ली सैंक्शनड सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। हमारा जो एक्सपेंडिचर है उसकी प्रॉपर हमने सैंक्शन ली हुई हो, उसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो हमने सारे के सारे अटैच किए हुए। इंटरनल कंट्रोल्स आर इफेक्टिव एंड फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज आर प्रिवेंटेड। इंटरनल कंट्रोल क्या है, इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, हम एक मैकेनिज्म ऐसा बनाते हैं जिसके तहत किसी एक पर्सन के पास सारी चीजें ना हो, मुख्तलिफ कंट्रोल्स होते हैं हम जो लगाते हैं कि ताकि हमारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं या जो हमारे मुख्तलिफ चीजें हैं वो प्रॉपर उन कंट्रोल से गुजर के पास हों, ताकि अगर उस दौरान कोई हमें इशू आता है तो हम उसको वहीं पे रोक सकें। जैसे हमारे पास प्री ऑडिट या के अंदर क्या होता है, ऑडिटर का चेक रिसीव होता है बिल, वो प्री ऑडिट करेगा, उसके बाद डबल ए उसको देखेगा, फिर एओ अकाउंट्स ऑफिसर साहब जो होंगे वो देखेंगे, देन अगेन वो चेक सेक्शन के अंदर आएगा, यानी मुख्तलिफ जगहों पे उसको हम चेक करते हैं। ठीक है, नंबर 4 क्या है, मिस अप्रोप्रिएशन ना हो, लॉसेस ना हो, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ना हो। ये सारी चीजें अगर कोई मिस अप्रोप्रिएशन हुई है, मिस अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है कि हमारे एक जो हेड्स होते हैं उसके अंदर कोई हमने एक हेड से कोई चीज चार्ज करनी थी, वो हमने वहां से चार्ज नहीं की, कहीं और से चार्ज की। जो लॉसेस हैं वो नहीं होने चाहिए, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं होने चाहिए, जिसकी वो एक्सपेंडिचर जिनकी जरूरत नहीं थी। तो ये डिडक्ट होते हैं हमारे कौन सी ऑडिट के दौरान, पोस्ट ऑडिट के दौरान। टू मेक रिकमेंडेशन फॉर करेक्टिव मेजर्स एंड अकाउंटेबिलिटी, और फाइनली वो गाइड करते हैं कि हमने इन चीजों को कैसे करेक्ट करना है और इसकी अकाउंटेबिलिटी के लिए किसको रेस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी किस पे फिक्स की जाएगी। उसके बाद हमारे पास स्कोप ऑफ ऑडिट की बात हो रही है, तो हमारी जो पोस्ट ऑडिट है वो थ्रू आउट द पाकिस्तान मतलब हमने कंडक्ट करनी होती है। जब हम बात करते हैं हम अपने स्कूल के हवाले से, तो हमारे पास पोस्ट ऑडिट किस चीज़ को कवर करती है, आर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ स्कूल इंक्लूडिंग रिसिट्स, अगर स्कूल के पास रिसिट्स एंड एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट बजट हो गया, सैलरी पेमेंट, प्रोक्यूरमेंट एंड यूटिलिटी बिल्स हो गए, स्पेशल ग्रांट्स हो गए, फंड्स हो गए, प्रोजेक्ट्स हो गए, एटसेट्रा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या है, पोस्ट ऑडिट का स्कोप है। अथॉरिटी क्या है, इस अथॉरिटी के तहत हम ये ऑडिट कर रहे होते हैं, तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान आर्टिकल 169 टू 71 हम ऑडिट कर रहे हैं। और हमारे पास इसके ऑडिट के लिए हमारे पास जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं, फाइनेंशियल रूल्स आ गए, ट्रेजरी रूल्स आ गए, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स आ गए, पब्लिक प्रोक्यूरमेंट अथॉरिटी सिप्रा को हम देखते हैं। ये पोस्ट ऑडिट वर्क फ्लो क्या है बाय डीजी ऑडिट सिंध। डीजी ऑडिट सिंध
का वर्क फ्लो क्या है, किस तरह डी और सिंध इसकी हमारी पोस्ट ऑडिट कंडक्ट करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ ऑडिट एंटिटी। जिस इदारे की ऑडिट होनी है उसका इंतखाब कैसे होगा। देखें किस तरह हमारे पास इंतखाब होता है। ईच ईयर द डी और सिंध प्रिपेयर एनुअल ऑडिट प्लान। एनुअल ऑडिट प्लान। स्कूल और एजुकेशन ऑफिसर्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस। कौन कौन से बेसिस हैं, कौन से बेसिस पे सिलेक्ट होता है। साइज ऑफ बजट हो गया कि आपका बजट कितना है, एक्सपेंडिचर आपका कितना है, पास्ट ऑडिट हिस्ट्री क्या है आपकी, पहले कभी ऑडिट हुआ है नहीं हुआ, उस वक्त की कौन कौन सी चीजें पॉइंट आउट हुई हैं, रिस्क फैक्टर कितना है, रिस्क फैक्टर को हम देखेंगे, ठीक है, और कंप्लेंट्स कितनी है वो हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे हमारे पास क्या है, गवर्नमेंट बॉय हाई स्कूल लाड़काना है, फॉर द ईयर 2024 एंड 25 हमने उसको सिलेक्ट किया है। इश्यूज ऑफ ऑडिट इंटीमेशन लेटर। सबसे इनिशियल लेवल पे ऑडिट टीम क्या करती है, एक इंटीमेशन लेटर इशू करते हैं किसको, जिस स्कूल या जिस इदारे की ऑडिट होनी होती है। डी और सिंध इशू एन ऑडिट इंटीमेशन लेटर टू डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डीईओ और प्रिंसिपल हेडमास्टर एट लीस्ट 15 डेज, 15 दिन पहले, बिफोर द ऑडिट। ठीक है, लेटर के अंदर क्या होता है, पीरियड कब से लेके कब तक की ऑडिट होगी। जैसे यहाँ पे मेंशन है 1 जुलाई 2023 से लेके 30 जून 2024 तक का ऑडिट है। मे बी ये 2-3 साल का एक साथ हो सके। ऑडिट का स्कोप क्या होगा, उन्होंने कौन कौन सी चीजों को देखना होगा, लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड रिकॉर्ड, उनको कौन कौन से रिकॉर्ड की जरूरत पड़ेगी या कौन कौन सा आपने रिकॉर्ड प्रोड्यूस करके देना है। तो देखें रिक्वायर्ड रिकॉर्ड यूजुअली इंक्लूड्स क्या चीजें आ जाती हैं, कैश बुक आ जाती है, कॉन्टीजेंट रजिस्टर आ जाएगा, बिल्स आ जाएंगे, पेरोल आ जाएगा, आपका स्टॉक रजिस्टर आ जाएगा, टेंडर एंड प्रोक्योरमेंट फाइल्स आ जाएंगी, सैंक्शन ऑर्डर्स आ जाएंगे, बैंक स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, आपकी एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट आ जाएगी। अच्छा, इसके साथ आपका डेड स्टॉक रजिस्टर आ जाएगा, ठीक, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट आ जाएगी, और बहुत सारी चीजें हैं जो एक मतलब लिस्ट वो आपको देंगे। अकॉर्डिंगली आपने वो सारी की सारी चीजें प्रॉपर तैयार करके रखनी है। ठीक है, उसके बाद देखें हमारे पास थर्ड स्टेप क्या है। थर्ड स्टेप के अंदर हमारे पास क्या कह रहा है, ऑन अराइवल द ऑडिट टीम होल्ड्स एन इन्फी कॉन्फ्रेंस विद द प्रिंसिपल पब्लिक ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, प्रिंस मास्टर हेड मास्टर के साथ या ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग के साथ वो मीटिंग करेंगे और उसमें एक्सप्लेन करेंगे कि जनाब ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो डिस्कस करेंगे।